हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत। तो इसमें हम 41 से लेकर और 55 तक के रूल कवर करेंगे। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। चलिए इस सीरीज को खत्म करते हैं और इसके बाद तुरंत आपको नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इस वाले क्लास में हम 5 रूल कवर करेंगे। वो अपोस्ट्रोफी को समझेंगे, अपोस्ट्रोफी से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये जो अपोस्ट्रोफी है वो होता क्या है। जैसे अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो पॉजेसिव केस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें पोजेशन शो करना होता है, अधिकार बताना होता है किसी का, तब हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो आपको एस दिखाई दे रहा है, अपोस्ट्रोफी एस। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, कब करते हैं इसका इस्तेमाल हम जैसे कि हमें बताना है कि ये जो घर है, पर्टिकुलर घर है, ये मोहन का है। तो जब हमें इसको बोलना है तो हम कैसे कहेंगे इसको, हम कहेंगे मोहन्स हाउस। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जो अपोस्ट्रॉफी है वो इस्तेमाल कब करते हैं, तो जब हमें अधिकार बताना होता है तब हम अपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन्स हाउस और राम्स साइकिल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि साइकिल पर राम का अधिकार है, घर पर मोहन का अधिकार है। मतलब पॉजेसिव केस के लिए, पॉजेसिव केस मतलब क्या होता है, अधिकार बताने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अक्सर जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कोई किताब है, बुक है, वो अंकुर की है, तो हम कहेंगे अंकुर्स बुक। हमने मतलब एस का इस्तेमाल कर दिया हमने। तो लेकिन ध्यान से समझो, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो साइकिल है वो महेश की है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको गलत क्यों बोल रहा हूँ, ये बात तो ठीक है। लेकिन देखो, एक रूल होता है कि हम पर्टिकुलर जैसे कि किसी का अधिकार शो करना है किसी चीज़ पर, तो हम पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपोस्ट्रोफी एस यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम ऐसे जैसे कोई नाम होते हैं जिसमें श साउंड आता है, जिसमें हिसिंग साउंड आता है, यही रूल हमारा सबसे फर्स्ट रूल यही है कि जैसे हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव केस के लिए। लेकिन जब हम किसी नाम को बोलने में, जैसे कि हम बोल रहे हैं जीसस लाइफ, तो हम जीसस की लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, तो जब भी हिसिंग साउंड आता है किसी नाम को बोलने में, या तो वो प्लूरल हो, ठीक है, या फिर उसमें पहले से ही एस दिया हो, हिसिंग साउंड दे रखा हो, तब उस केस में हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ना करके अपोस्ट्रोफी साइन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें अगर ये एक और एस लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, जैसे जीसस लाइफ, सोक्रेट्स फिलोसफी, आर्किमिडीज, पीस। तो इसमें आप देखोगे कि लास्ट में जैसे महेश भी अगर हम बोल रहे हैं महेश, या सुरेश बोल रहे हैं, ठीक है, तब इसमें श साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा, जैसे कि हम लिखे थे ना कि मोहन हाउस। और इसमें महेश में खाली आपको जैसे कि हिसिंग साउंड आएगा तो खाली अपोस्ट्रोफी साइंग लगाओगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। जैसे कस्टमर्स हो गया, गर्ल्स, आपको सर इसमें कस्टमर में तो एस हिसिंग साउंड नहीं है। मैंने ये आपसे क्या कहा, या तो हिसिंग साउंड दिया हो या फिर प्लूरल, किसी नाउन का प्लूरल दे रखा है, जैसे यहाँ पे गर्ल्स डिमांड, कस्टमर्स कंप्लेंट, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस केस में आपको तब भी अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना, अपोस्ट्रोफी साइन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रूल हमारा 42 है। इसमें इसी का ही रूल है हमारा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम पॉजेसिव केस के लिए करते हैं, अधिकार बताने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कार्स डोर, कार के दरवाजे। भाई बात तो ठीक है कि जो दरवाजे हैं वो कार के हैं। फैंस ब्लेड, जो फैन है उसके ब्लेड है, मतलब जैसे जो फैन है उसके ब्लेड है, राइट। लेकिन चेयर्स लेग, अब चेयर है, चेयर के लेग है। टेबल्स वुड, जो लकड़ी है वो टेबल की है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हम अपोस्ट्रोफियस जो यूज करते हैं वो हमेशा लिविंग थिंग के लिए करते हैं, जैसे मोहन, सोहन, मतलब जो लिविंग थिंग है उसके लिए हम अपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो निर्जीव केस होगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, जैसे कार, फैन, चेयर, उस केस में अपोस्ट्रोफियस यूज नहीं करते हैं। वी नेवर यूज अपोस्ट्रोफियस विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो उस केस में कैसे करेंगे, हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। हम एक प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक ऑफ ये वाला होता है, एक ऑफ ये वाला होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन का रूल। तो यहाँ पर हम ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, डोर, डोर्स ऑफ कार। अगर एक की बात हुई तो डोर ऑफ कार, दो की बात है तो डोर्स ऑफ कार ज्यादा की, ठीक है। फ्लेम, ब्लेड ऑफ फैन, लेग्स ऑफ चेयर, वुड ऑफ टेबल। मतलब यहाँ पर भी हमने पोजीशन बता दिया, लेकिन हमने प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करके यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन बताया। तो ध्यान रखना, पहले केस में हिसिंग साउंड, सेकंड हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तीसरा, अब देखो यहाँ पर ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पर आप कहोगे सर, जैसे कि ड्यूटीज कॉल, नेचर्स कॉल, इंडियाज पॉपुलेशन, जूरीज डिसीजन, स्टोन्स थ्रो, ये कुछ हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन इसमें हम फिर भी हम अपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि टाइम के लिए,
वेट के लिए, डिस्टेंस के लिए, प्लेस के लिए। अब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, लेकिन फॉलोड बाय सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम किसी स्थान की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर द टाउन्स बेस्ट रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो किसी जगह की बात हो रही है, तो उस केस में हम टाउन्स बेस्ट रेस्टोरेंट बोल देंगे। यहाँ पे कुछ ध्यान आपको इसको, जैसे माइंड्स आई, क्या क्या भाई, माइंड जो है उसकी आंखें होती हैं, तो कुछ केस में ये हमारे पर्सोनिफाइड होते हैं, पर्सोनिफाइड नाउन, मतलब हम मान लेते हैं उनको कि वो सजीव हैं, जैसे कि माइंड्स आए, यहाँ पर नेचर, ड्यूटीज कॉल, ठीक है, फॉर्चून्स फेवरेट, सोल्स जर्नी। अब जैसे कि सोल्स की जर्नी होती है क्या, हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, इसको हमने पर्सोनिफाइड कर दिया है, इसको हमने मान लिया है कि वो जीवित है, ठीक है। चलो, बात समझ में आई आपको? ये कुछ याद कर, मैं यहाँ पे कुछ टिक कर रहा हूं, जैसे ये निडल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये, और अगर हम बात करें लास्ट वाला, और ये यहाँ पर ये, तो मैंने टिक करे, इनको एक बार पढ़ लेना कि भाई ये, अब रूल पे मत जाना कि भाई निर्जीव वस्तुएं हैं, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे तो एक्सेप्शन आपको ध्यान करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 43। अब इसमें देखो, अभी हिसिंग साउंड हमने पढ़ लिया, हमने हिसिंग साउंड पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, उस केस में भी हम नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मैंने एक्सेप्शंस बताया आपको, उसको जैसे कि हमारा माइंड्स आई, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा अगला जो रूल है, हमारा थर्ड नंबर का रूल है, वो हमारा क्या कहता है, नेवर यूज डबल डबल अपोस्ट्रोफी इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, वो भी कॉन्टिन्यूअस। भाई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, अलग अलग, वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। देखो यहाँ पर हम ये क्या बोल रहे हैं, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बोले कि जो मेरी पत्नी है, उनकी जो सेक्रेटरी है, उनकी जो माता है, तो यहाँ पे बड़ा रिलेशन बता दिया, मतलब लंबा रिलेशन हो गया, तो डबल अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करोगे। फिर क्या करना है, क्या इसको हम एक ही अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लिखेंगे द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया है, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर, तो ये भी गलत हो गया, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर हैज बीन अरेस्टेड, तो क्या यहाँ पर गलती है, इसको ऐसे लिखेंगे, द फादर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड, तो डबल अपोस्ट्रोफी कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अब आप मुझे, अगर आपको लगता है तो मुझे इसका आंसर बताओ कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इनको याद रखो, लेकिन ध्यान करो कि शुरुआत में और अंत में आ सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा कि एक के बाद एक, तो वो होता है गलत। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान, इसमें क्या दिया है, नेवर यूज अपोस्ट्रोफी एस, भाई ये अपोस्ट्रोफी एस होता है विद पजेसिव प्रोनाउंस। अब पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा माइन हो गया, योर्स हो गया, जैसे यहाँ पर, तो अब जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में अपोस्ट्रोफियस यूज नहीं करोगे। अब भाई ये सब, ये तो पता होना चाहिए ना आपको कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है योर्स, भाई ये जो है, ये योर्स है, ये है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, ये जो आपको दे रखा है, तो ये जो इस तरह से करके लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आर्स जो होता है, क्योंकि जो आर है, आर ड्यूटी, तो वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, वही अंतर है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ आर क्या है और आर्स क्या है, तो आप कहोगे सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसको भी एक बार देख लेना, मैंने अच्छे से बता रखा है, प्रोनाउन चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया, एक चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको जाकर देख लेना, उसमें अच्छे से बताया, तो आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और रूल नंबर 5 इसका, और हमारा रूल नंबर 45, मैंने इसमें आज अपोस्ट्रोफी के आपको रूल बताए। अब देखो, इसके अपोस्ट्रोफी के लगाने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, जैसे कि रोहन एक नाउन है, मोहन एक नाउन है, एंड एक कंजंक्शन है यहाँ पर, तो रोहन एंड मोहन्स फादर, देखो इसके लिए, इन दोनों के लिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये मानेंगे, अगर इस तरह से दे रखा है कि वो रोहन और मोहन के पिताजी एक ही हैं, इसलिए सिंगुलर की बात हो रही है, हैज़ कम टू मीट यू। सेकंड में रोहन्स फादर एंड मोहन्स फादर, तो देखो अलग अलग अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे रोहन के पिताजी और मोहन के पिताजी दो पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थर्ड में मतलब कि कुछ मिसलेनियस रूल हैं, नोबडी एल्स लाइफ इज सो सिंपल एज योर्स, तो एल्स जहाँ पे दिया होगा उसको अपोस्ट्रोफी एस का आपको इस्तेमाल करना है, जहाँ पर भी एल्स दिया होगा। माई ब्रदर्स आंसर, बिल्कुल ठीक है, वॉज बेटर देन एनी वन एल्स, तब भी हम अपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ तो आपको इस्तेमाल करना ही, नोबडी एल्स, समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एनी वन एल्स, ऐसे आपको ये ध्यान करना होगा। ये मिसलेनियस रूल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं तुरंत, आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।